बैठ जाओ। सारे जहां से अच्छा ये हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आज ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 75वां, मैं अपने सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जो हमारे मेरे पितृ समान है, आज आपने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, हमारी माताएं बहनें और हमारे पार्षद महोदय और सभी यहाँ पे उपस्थित सभा में गणमान्य और बच्चे, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस जो हमें स्वर्णिम आभा की तरह यहाँ पे प्राप्त है और हमारे मन में प्रसन्नता हर्ष उल्लास है। हमारा भारतवर्ष का गौरव है जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो विश्व बंधुत्व की भावना को रखते हैं, मानवता के कल्याण की भावना को रखते हुए आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 75 साल के बाद ऐसा गौरव का अनुभव हमें हो रहा है। मैं जितनी भी उनकी सराहना हमारा पूरा देश करे उतनी कम है आज। लेकिन साथियों, हम इस दिन उन लोगों को, उन सेनानियों को, उन देश प्रेमियों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से हमें ये स्वतंत्रता दिवस प्राप्त हुआ है। आज जो हम स्वतंत्रता में जो आनंद ले रहे हैं और जो सांस ले रहे हैं, विकास की ओर अग्रसित हो रहे हैं, वो सब उनके लिए हम उनके ऋणी हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से इस देश की सेवा करी और इस देश को आजाद कराया। और साथ में उन लोगों के लिए जो बॉर्डर के ऊपर, सीमाओं के ऊपर अपनी जान को न्यौछावर करके इस भारत माता की सुरक्षा करने में दिन रात एक करते हैं। ऐसे सेनानियों की वजह से हम सुरक्षित हैं। जो कारगिल युद्ध हुआ, इतने चीन को भी पीछे धकेला, पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेला, ये सब हमारे सैनिकों का साहस है, शौर्य है, बलिदान है, जिसकी वजह से हम ये विकास के कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा, कोरोना काल में भी हमने देखा कि 2 साल से जब हमारा देश इस समस्या से गंभीर ग्रसित था, उस समय भी हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, पुलिस विभाग है, सभी लोगों ने इस देश की सेवा करी, समाज सेवियों ने भी सेवा करी। मैं आज केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो चुकी है, आजादी हमें मिली है, 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी जो परम उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए, जो नागरिकों का भी होना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र जो एक अवधारणा है उसके अंदर कोई भूखंड या सरकार ही नहीं आती है, उसका जो परम जो अहम जो होता है उसका नागरिक भी होता है। नागरिकों के ऊपर कोई भी देश टिका हुआ होता है। नागरिकों की भावना, नागरिकों का कर्तव्य, वो अपने देश के प्रति कैसा भाव रखते हैं, उसी के आधार पर देश प्रगति करता है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से जो एक देशभक्त की भावना से वहाँ लगे हुए हैं, आज हमारा देश, सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि हम अपने देश में सहयोग, सामंजस्य, शांति की भावना को बनाएं। यही हमारे आजादी का मूल उद्देश्य भी है और आज हमारा यही कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के बाद में हम भय से, अपनी जो खुद की जो हमारी कमजोरियां हैं, उनसे हम कैसे मुक्त हो पाए। अंग्रेजों को हमने भगाया, गांधी जी ने डंडा दिखाया, सेनानियों ने तीर भाले चलाए, लेकिन आज जो सबसे बड़ी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो जो डंडा है वो आज हमारे ही माथे पे हमें डालना दिए। हमारी जो कमजोरियां हैं हमें उसको दूर भगाना है, वही आजादी का वास्तविक अर्थ है। हम आपस में प्रेम और सौहार्द से रहे, परिवार जो प्रथम इकाई है वो प्रेम से रहे, समाज के अंदर हमारी शांति सौहार्द का वातावरण बने, देश के अंदर सारी जाति समुदाय, सभी लोग, वंश के सभी वेशभूषा जो धारे हैं, भिन्न भिन्न देशों का ये हमारा देश है, वो सभी एकता के सूत्र में पिरोया जाए और सारे जो भारतवासी हैं अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करें। जैसे डॉक्टर के पास कोई भी आता है तो डॉक्टर उसको ईमानदारी से देखे कि ये भी मेरा एक देश प्रेम है। पुलिस प्रशासन देखे कि कोई गरीब व्यक्ति मेरे पास आया तो मैं यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ में इस गरीब व्यक्ति की सुरक्षा करके अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। तो ये जो कर्तव्य की भावना जब हमारे देशवासियों में आएगी, तभी हम स्वतंत्रता का पूरा आनंद लेंगे, तभी हम गर्व से कह पाएंगे कि हम विश्व बंधुत्व के सिद्धांत पे और भारत को विश्व गुरु बनाने की पूरी मंशा में लगे हैं। अभी हमारे पिताजी ने कहा, जो हमारे लिए सबसे बड़े गुरु भी हैं, कि उन्होंने हाईकोर्ट के लिए यहाँ पे स्थापना करने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया, न्याय के लिए उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया और ऐसे हमारे कितने लोग जो है वो न्याय के क्षेत्र में लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्याय हित की मंशा के बिना न्याय की बात करना अधूरी है। आप में हित की भावना है ही नहीं, फिर आप बड़े बड़े एनजीओ चलाते हो, भावना वो बातें करते हो, वो गलत है, वो बेबुनियादी है और मानव के दर्द को समझे बिना मानव कल्याण की बातें भी अधूरी है।
और प्रेम सौहार्द के वातावरण को बनाए बिना स्वतंत्रता की बात भी अधूरी है। आज जो हम जश्न मना रहे हैं, ये जश्न एक दिन का नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन का जश्न होना चाहिए। हमारे सुबह उठते ही हमारे प्रातःकाल से हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो महान लोग हैं उनके प्रति हम ऋणी हैं। उन्होंने जो हमें सौगात दी है उसकी हमें सुरक्षा करनी है। केवल एक दिन का जश्न नहीं कि भाई उसको मनाया और झंडे को ऊंचा किया, हमें रोज जश्न मनाना चाहिए। रोज सुबह उठ करके उनको याद करना चाहिए कि उनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। दूसरा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन नाम है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो उस सनातन धर्म की इतनी व्यापक परिभाषा करी है कि उसके अंदर सभी धर्म जाति समुदाय आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा था कि सभी मेरी शरण में आ जाओ। कोई उसमें हिंदू मुस्लिम, कोई सिख ईसाई का कोई भाव नहीं है, सभी हमारे देशवासी हैं। हमारा पहला कर्तव्य भारत के नागरिक हैं, उनके दुख दर्द को हमें दूर करना है। दूसरा सबसे बड़ा मैंने जो अभी हाथ में काम ले रखा है, कई 5 साल से लगातार मैं उसको कर रही हूँ, वो हमारे गोवंश का काम। गोवंश हमारे भारत का गौरव है। और जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं ये कहती हूँ कि गोवंश की सेवा हमारा सबका प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि उसकी जो हमारे राष्ट्र की परम विभूति है, जो पर्यावरण है, हमारे जो तीर्थ स्थल है, जो हमारा गोवंश है, उसकी सुरक्षा में हम अपना समय लगाएं, अपना धन लगाएं, अपनी योग्यता को लगाएं, तो हम वास्तव में गौरव से सिर उठा करके कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। क्योंकि भारत के नागरिकों का प्रथम कर्तव्य ये है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की विभूतियां हैं, जो भारत का गौरव है, उसकी सुरक्षा में भी वो अपना ध्यान लगाएं, वो अपना तन मन जो भी अर्पित कर सके योगदान अवश्य करें। और एक छोटा सा कैंप मैंने भी न्याय हित के हिसाब से रखा है, 29 अगस्त को ये है। मेरी भावना भी इतनी है, मैं कोई ज्यादा समय से इस क्षेत्र में नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे पिताजी जब हाईकोर्ट की स्थापना के लिए आंदोलन कर सकते हैं, तो हम 4 आदमी को न्याय दिलाने के लिए भी अपना जीवन लगा सकते हैं। और मेरी यही भावना है कि आप सबका आशीर्वाद मेरे को प्राप्त होता रहे। मेरा कंपटीशन केवल मेरे से ही है, समाज के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति से नहीं है। किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बहन जी क्या कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य समझ के मैं काम कर रही हूँ, और आप लोगों को सबको इसमें योगदान देना। कोई भी दल, कोई जाति, कोई उसमें बटावा नहीं है, सबको हमारा जो नारी जगत को है योगदान देना है। और ये सारी जो नारी जगत है और पुरुष भाई भी हमारे साथ लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन का अभियान भी 500 लोगों के लगवाई, उसमें सब लोगों ने सहायता करी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जितने वैक्सीनेशन लगवाने आए थे उतने कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे सुबह से लेके। ये एक बहुत बड़ी बात है इस क्षेत्र में। आपकी भावना को देख करके अगर कोई साथ में आता है, मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। और आप लोगों के संस्कारों पे मुझे गर्व होता है कि लोग बाग इस भावना के साथ मुझे कोई काम सौंपते हैं। ये सेवा ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, मैं उसको करती रहूं। यही मैं माँ भगवती से और भारत माता से आज ये प्रार्थना करती हूँ। जय